सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार दोस्तों, वाईफाई तो हम सारे लोग यूज करते हैं। अब यार वो जो वाईफाई है वो चलता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी है वो चलती है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज स्पेक्ट्रम पूलिंग के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रम पूलिंग एग्जैक्टली क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे ज्यादा बात करता हूँ ना इंटरनेट की, तो यार इंटरनेट पे तो आप भी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो एलोकेट कर दी गई है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये कि मान के चलो कि यार इंटरनेट के अंदर अगर आप लेते हो, मान के चलो कि आप लेते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि यार जो भी फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही एलोकेट कर दी गई है, ताकि यार वो जो काम है वो कंप्लीट तरीके से हो सके। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इनको स्वैप करने की, तो यार वो तो काफी एक बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यार जो काम जिस चीज का है, मतलब जो टास्क जिस चीज के लिए एलोकेट कर दिया गया है वो सिर्फ उसी के लिए एलोकेट है और वो काम उसी के लिए कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इंफ्रारेड लाइट इंटरनेट के लिए काम में लेने की, तो यार ये काफी बेसिकली आपके पास जो सीन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि यार हम लेते हैं बरसों से जो हम लेते आ रहे हैं वो हमारी लेते आ रहे हैं एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी को, जो कि होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड लाइट को या फिर एक्सरेज को हम ले लें इसके अंदर, जो कि होगा इंटरनेट, तो यार ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और हमारा कम्युनिकेशन तो दूर की बात है, कोई भी काम कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाएगा और जो एरर है वो तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अब यार जरा बात करते हैं हम इसी स्पेक्ट्रम पूलिंग की, और दोस्तों समझते हैं कि आखिर ये स्पेक्ट्रम पूलिंग जो है वो एग्जैक्टली क्या है। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करूँ इंटरनेट यूजर की, तो यार इंटरनेट यूजर जो है वो दुनिया में कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। उनका जो बेसिकली रेशियो है वो बिल्कुल जोर जोर से बढ़ता जा रहा है, डेली बढ़ता जा रहा है। और जो यूजर है वो मान के चलो कि आपके पास 2018 में 5000 यूजर थे इंटरनेट के, उसके 5 महीने 10 महीने बाद आपके पास 20,000 हो गए। तो इसका मतलब जो उनके अंदर रेशियो के अंदर जो स्पाइक आया वो आया 15,000 लोगों का। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इंटरनेट की, तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को काम में लेते हैं, इसके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी को काम में नहीं लेते हैं। अब यार देखो, बात जरा आती है निकल के ये कि हम जो स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको लेते हैं ऑक्शन, मतलब ऑक्शन में हम खरीदते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से कि हाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो इस काम के लिए हम ले रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो हमें परमिशन देगी, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो हमें परमिशन नहीं मिल सकती। उसके लिए बाकायदा एक पूरा सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद में ऑक्शन के थ्रू हम लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी का कंप्लीट बैंड, और हमें ये बताना पड़ता है, ये मेंशन करना पड़ता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी हमने ली है ये किस काम के लिए ली है और आगे हम कहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यार देखो, स्पेक्ट्रम पूलिंग की जब तक मैं आपसे बात करूँ ना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी, सारी रेज, आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो सारी देखने को मिलती हैं। अब यार देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो वो होती है माइक्रोवेव, उसके बाद आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आती है हमारे पास इंफ्रारेड लाइट, उसके बाद आती है विजिबल लाइट, उसके बाद आती है हमारे पास एक्स रेज, उसके बाद आती है गामा रेज वगैरह। ये सारी जो चीजें हैं, ये 5 जो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपके पास बढ़ती जाती है। अब यार सब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली उनका जो पेनिट्रेशन पावर है, उनकी जो स्पीड है, वो डिपेंड करती है कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। मतलब ये कि आप इंटरनेट के लिए एक्स रेज को नहीं ले सकते और रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक्स रेज के लिए नहीं सकते। मतलब कि जो आप इंटरनेट के लिए रेडियो वेव्स को लेते हैं वो आप एक्स रेज के अंदर काम में नहीं ले सकते, और जो एक्स रेज के अंदर आप एक्स रेज को काम में लेते हैं वो आप इंटरनेट के अंदर नहीं ले सकते। तो बेसिकली ना आप स्वैपिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज जो फ्रीक्वेंसी जिस काम के लिए एलोकेट कर दी गई है वो सिर्फ वो पर्टिकुलर काम के लिए ही एक्सपर्ट है, उस वो काम ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ तो ना एकदम से स्वैप करने की, तो यार वो एकदम बेसिकली काफी ज्यादा कोई इसके अंदर सेंस नहीं बनेगा, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, और वो जो बेसिकली प्लान है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। अब यार देखो, सबसे पहले हम जरा बात करते हैं कि आखिर ये जो स्पेक्ट्रम पूलिंग है ये आखिर काम करती कैसे है। अब यार देखो, ये इस तरीके से काम करती है कि आपके पास जो है वो कंप्लीट है स्पेक्ट्रम, बेसिकली जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कंप्लीट फ्रीक्वेंसीज का बैंड्स है, बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के अंदर आपके पास बैंड्स हैं, और बैंड्स के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसीज है जो कि आप आगे किसी भी कंपनी को कोई भी बिजनेस करने के लिए बेच सकते हो या फिर रेंट पे दे सकते हो।
तो इसके अंदर यार कुछ होता कुछ यूं है कि आप यूं मान के चलो कि आपकी फ्रीक्वेंसी एक होती है प्राइमरी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक होती है प्राइमरी स्पेक्ट्रम पूलिंग और एक होती है सेकेंडरी स्पेक्ट्रम पूलिंग। अब यार ये तो दोनों होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी जो स्पेक्ट्रम पूलिंग होती है उसके अंदर हम करते कुछ यूं है कि मान के चलो कि यार आपने कोई फ्रीक्वेंसी मतलब खरीदी है किसी कंपनी से या फिर गवर्नमेंट की परमिशन से, आपने इस काम के लिए आपने उन्हें बताया कि भाई मुझे जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो इस काम के लिए चाहिए। अब उन्होंने वो एलोकेट कर दिया आपको उस काम के लिए, आपको दे दी फ्रीक्वेंसी का एक पूरा कंप्लीट बैंड, और आपने आगे फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी आपके पर्पसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात ये निकल के आती है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेट हो गई, मान के चलो कि आपने यहाँ भी दे दी फ्रीक्वेंसी को, यहाँ भी दे दी, यहाँ भी दे दी, हर जगह जो आपके टास्क थे आपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आपका जो फ्रीक्वेंसीज है मतलब जो बैंड की फ्रीक्वेंसीज है वो बच रही हैं। तो वो जो आप है वो क्या करेंगे, आप देंगे उसको रेंट पे। अब यार जो रेंट पे देंगे इसी तरीके से आपके पास होता है सेकेंडरी जो स्पेक्ट्रम पूलिंग है उसके अंदर भी यही काम होता है कि आपके पास कंप्लीट जो आपके टास्क हो गए सारे कंप्लीट, आपने तरह तरह की जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपने एलोकेट कर दी, सारी जितने भी आपके पर्पस सब जगह आपने लगा दी, और आपके जो कंप्लीट काम था कंपनी का वो हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपके पास फ्रीक्वेंसी बच रही है, तो आप वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ देंगे, आप देंगे रेंट पे। अब यार रेंट पे आप किसी को भी दे सकते हैं। मान के चलो कि कोई छोटा बिजनेस है या फिर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप देना चाहते हैं और आप लेंगे गवर्नमेंट की परमिशन, और उसके बाद में फाइनली आप उसको वो जो बैंड है वो दे देंगे। लेकिन अगर बात निकल के आ जाए इसके अंदर मिसयूज की, तो यार मिसयूज की बेसिकली बात बनती नहीं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है और उसके बाद में अगर कोई मिसयूज करता भी है तो वो उसी के लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। अब यार देखो इसी चीज को कहते हैं स्पेक्ट्रम पूलिंग, जो कि एक चीज आपने कर ली, एक चीज पे आपने इन्वेस्ट कर ली अपनी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद भी आपके पास जो स्पेस है वो बच रही है, तो आपने उस स्पेस को क्या किया कि आपने उस स्पेस को रेंट पे दे दी। अब रेंट पे आपने किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, किसी यूनिवर्सिटीज को दे दी, कॉलेजेस को दे दिया, या फिर किसी स्कूल को दे दिया, या फिर आपके पास अगर छोटा बिजनेस है तो आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दी। तो बेसिकली यार यही था सारा कंप्लीट फंडा इसी स्पेक्ट्रम पूलिंग का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा कि आखिर ये स्पेक्ट्रम पूलिंग क्या है और किस तरीके से काम करता है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बनाऊं और कंप्लीट तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूं। तो यार वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।